Hi everyone. Guys, our film Superstar is coming out this Eid al-Adha. So go and book your tickets online from bookitnow.pk. Now. जिया ने ही मुझे कहा था कि वकार ने किरण को शॉपिंग कराई थी और इसी ने तो मुझे बताया था कि वकार अपनी अम्मी को लेकर आ रहा है किरण के रिश्ते के लिए। अब आज के बाद कोई तुम्हें कुछ कह के तो देखे, मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगी, चाहे हमें ये घर छोड़ के जाने क्यों ना पड़े। कोई ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाए। मैं उससे दूर नहीं रह सकती। पता नहीं मुझे क्या हो गया है किरण, ऐसा लगता है जैसे उसने मुझ पे जादू करवा दिया। पागल। और क्या नाम है उस पागल का? वो नहीं बता सकती क्योंकि मुझे खुद पर भी भरोसा नहीं है। ऐसा लगता है उसका नाम मेरे लबों पे आएगा तो कोई फसाना बन जाएगा। फसाने तो बनेंगे मगर बदनामी से। बाज आ जाओ जिया, वरना कौन है, सामने ले आओ उसे। अच्छा ठीक है, एक बार फैसला कुन बात कर लूं फिर सामने भी ले आऊंगी। जिया बहुत प्यार करती हो उसे। हाँ, बहुत ज्यादा। अल्लाह करे तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाए, मगर जिया इम्तिहानों तक प्लीज मेहनत करो, फेल ना होना, वरना तायाबू को ये सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। मैं क्या करूं किरण, ये मेंढक के ढांचे वांचे मेरी समझ में नहीं आते। चलो मैं समझाती हूँ। खाओ। शुक्र है आपा, पाँव की सूजन अब कम हो गई है। दर्द बहुत ज्यादा है मुझे, जरा जोर से दबा। जी आपा। सफिया, वकार बहुत अच्छा लड़का है, घराना भी बहुत अच्छा है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं किरण के लिए बात करूं, तुम्हारा क्या ख्याल है? आपा आप अकबर भाई से बात करें। ये बात पर अकबर की धमकी क्यों देती हो मुझे? हम बहनें हैं, हमें आपस में डिस्कस करने चाहिए अपने मसले। आपा, अकबर भाई किरण को अपना मसला समझते हैं। भाई अकबर तो जज्बाती हैं, कम से कम तुम्हें ही सोचना चाहिए, उन पर पहले कितना बोझ है। और फिर ऊपर से किरण ने डॉक्टर बनने की भी फरमाइश कर दी उनसे। किरण इंशाल्लाह अपने मेरिट पर एडमिशन ले लेगी। मेरिट पे पैसे नहीं लगेंगे क्या? असफर का मकान है आपा, कागजात अकबर भाई के पास है। अगर ऐसा कोई मसला हुआ तो मैं मकान बेचकर उसका खर्चा उठा लूंगी। 120 गज का मकान, वो भी बंजर इलाके में। अरे भाई, उस एडमिशन का खर्चा ही पूरा हो जाए ना, वो ही बहुत है। अल्लाह मालिक है, ना किरण की अभी शादी होगी ना कोई रिश्ता। बड़ी बदलिहाज हो तुम, मेरे मुंह पर मुझे ही सुनाई जा रही हो। ये भी नहीं सोचती कि महंगाई के दौर में मेरे तुम पर कितने एहसान है। बस आपा, बस एक एहसान और कर दे, मेरी बेटी को पढ़ने दे। जितनी तुम्हारी जबान चलती है ना, उतने हाथ भी चला, दबा पाओ। एक 1.5 घंटे की तो बात है, मैं फिर आ जाऊंगी, जल्दी वापस आ जाऊंगी। नहीं जिया, बुरी बात, तुमने मुझसे वादा किया था तुम ऐसी मुलाकातें नहीं करोगी। लेकिन अम्मी भी नहीं जाने देती मुझे, तो मैं इससे जाके मिलके बात करूंगी। वही वाली बात जो रात को तुमने मुझे समझाई थी। तो फोन पे कर लो। लेकिन जिया, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी, और अगर गई ना मैं घर पे बता दूंगी। देखो, अम्मी की वजह से बाहर में नहीं मिल सकती मैं। अच्छा परेशान मत हो, 1-2 दिन बाद मैं ताई अम्मी को वॉक के लिए तैयार कर दूंगी। लेकिन जिया, मैं तुम्हें कॉलेज से नहीं जाने दे सकती। अच्छा ठीक है, चलो घर। नहीं, मुसीबत आ रही है फिर से। तुम्हें किसने हक दिया जिया कि तुम मेरे जज्बात के साथ खेलो? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, समझे? तुम्हारी अपनी सोच थी, मैंने तुम्हें कोई आसरा नहीं दिया था। और
तुमने अपने आप को देखा? बोंगे कहीं के, तुमसे ही मोहब्बत करूंगी मैं। वकार तमाशा मत बनाओ वरना मैं प्रिंसिपल को बता दूंगी। और इसको ये भी बताओ कि मेरी मंगनी हो चुकी है और मैं उसी से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। तुमने अगर किसी और से शादी की ना जिया तो भरी बारात के अंदर आकर जान से मार दूंगा, उसे शूट कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके बारे में ऐसे बोलने की? हाँ? तुमने उसके छोड़ो बारे में जिया। बोला कैसे? छोड़ो। स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट। ये हो क्या रहा है यहाँ पे? आप तीनों फौरन मेरे ऑफिस में आए। अच्छा प्लीज अब तुम जाओ यहाँ से। तुम मेरी मोहब्बत हो जिया, इसलिए तो मैंने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। अच्छा ठीक है, जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ। मुझे माफ कर दो किरण। देखो मैं प्रिंसिपल से बहुत डर गई थी, बात घर तक पहुंच गई थी, इसलिए देखो अबू तुम्हें तो माफ कर देते लेकिन मुझे नहीं करते, इसलिए मैंने सारा इल्जाम तुम पे डाल दिया। और अगर मुझे प्रिंसिपल पूछते हैं कि मैंने वकार को क्यों मारा तो मैं क्या बोलती? अच्छा माफ कर दो ना प्लीज किरण। जी ठीक है। प्रिंसिपल का फोन था कॉलेज से, किरण को सस्पेंड कर दिया। ये करतूतें हैं तुम्हारी बेटी की। अकबर को फौरन कॉलेज बुलाया है, मैं फोन करती हूँ अकबर को। आपा खुदा के लिए अकबर भाई को फोन ना करें, मैं कॉलेज जाती हूँ। अरे भाई अकबर को बुलाया तो अकबर ही जाएंगे ना। नहीं आपा, हेलो। अकबर आप सब काम छोड़कर फौरन लड़कियों के कॉलेज पहुंचे, फौरन। खैरियत, क्या हुआ? आपकी चहेती किरण ने कॉलेज में कोई कारनामा अंजाम दिया। अकबर आप जल्दी से कॉलेज पहुंचे, ये ना हो किरण के साथ जिया का नाम भी काट दे, मेरी बच्ची का मुस्तकबिल खराब ना हो जाए। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं जाता हूँ। आपा ये क्या किया आपने? माई तो बेटियों का पर्दा रखती है। तुम्हारी बेटी ने शर्मो हया के तो सारे पर्दे चाक कर दिए बीबी। अब किस बात का पर्दा? चली थी डॉक्टर बनने। जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज निकाल देता है, बोर्ड वाले भी नहीं इम्तिहान में बैठने देते। अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ दफा हो जाओ यहां से, काम करो घर के। क्या आप लोग जानते हैं कि मैंने आज आपको यहाँ क्यों बुलाया है? जी मैम, मुझे मेरी मिसेस ने बताया कि किरण ने कॉलेज का डिसिप्लिन तोड़ा। मैं भी अपने बेटे की हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ। सिर्फ शर्मिंदा हैं आप? आपके बेटे ने इन 2 लड़कियों पर हाथ उठाया है। अम्मी वो किरण ने। जी मैम, वकार मेरा रिश्ता लेकर आया था और मैंने उसकी इंसल्ट कर दी, इसीलिए। ये किरण कहाँ से बीच में आ गई? रिश्ता लेकर तो हम वजीहा का गए थे और वजीहा ने हमें जलील करके घर से निकाल दिया था। मुझे बहुत अफसोस है आप लोगों पर। कैसी तरबियत की है आपने वकार की और आपने वजीहा की। किस ढिठाई के साथ वजीहा ने झूठ बोलकर किरण पर इल्जाम लगाया है। वो तो मैंने खुद सुन लिया, वरना मैं तो किरण का सस्पेंशन लेटर टाइप करवाने जा रही थी। कॉलेज की सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और मैं उसको बैड कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देने जा रही थी।
मेरा ख्याल है कि ये सर्टिफिकेट अब मैं इन दोनों को दे देती हूँ। नहीं प्लीज, आप मेरे कहने पर, मेरी जिम्मेदारी पर वकार को माफ कर दें प्लीज। मैम, मैं भी जिया की इस हरकत पे बहुत शर्मिंदा हूँ। माफीनामा तो लूंगी मैं आप दोनों से। यू विल हैव टू गिव मी अ रिटन अपॉलॉजी। शर्म करो तुम दोनों, तुम्हारी वजह से तुम्हारे वालिदैन को आज माफीनामा लिख के देना पड़ रहा है। एंड किरण, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तुम सिर्फ एक अच्छी स्टूडेंट नहीं बल्कि एक अच्छी इंसान भी हो और दूसरों के लिए कुर्बानियां देना जानती हो। ये तो वक्त बताएगा कि मैं कितनी अच्छी हूँ। बानो बेगम, माफी मांगे सफिया से और किरण से। अकबर भाई, आप क्या कह रहे हैं? इसमें आपा का क्या कसूर है? प्रिंसिपल ने तो किरण ही का नाम लिया था ना। जी अकबर, इसलिए कि उस वक्त तक उन्हें तुम्हारी बेटी की असलियत का नहीं पता था। हाल देखो इसका, दंगा फसाद करती है कॉलेज में और प्रिंसिपल की जुबान किरण की तारीफें करते नहीं थकती। ऐसी होती हैं बेटियां। प्रिंसिपल का दिमाग खराब था। अरे भी घर पर फोन कर दिया, पहले सच ढूंढ लेते वो। दिमाग आपका खराब है और आपकी इस बेटी का, जो लड़कों के साथ मार कुटाई कर रही है। जाने दे तायाबू, जो कुछ जिया ने किया मोहब्बत ने किया। मेरा मतलब मेरी मोहब्बत ने। कितना शर्मिंदा होना पड़ा है मुझे प्रिंसिपल के सामने। माफीनामा लिख के देना पड़ा है, वरना काट रहे थे इसका नाम कॉलेज से। जिया, तुझे शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? ताई अम्मी, कह तो रही हूँ, जिया ने ये सब मोहब्बत में किया। दुआ करें उसकी मोहब्बत कभी ना खत्म हो। क्यों जिया? आइंदा अगर मुझे तुम्हारे कॉलेज से शिकायत आई तो तुम्हारा कॉलेज जाना बंद, बल्कि घर से निकलना बंद, समझी? जी। हाथ को क्या हुआ? वो चोट लग गई थी। अच्छा चलो, जाओ यहां से। चलो किरण, जिया चलो, उठाओ बैग अपने, चलो। अकबर, आप बस भी करें। देखा नहीं आपके सामने मैंने कितना डांटा है जिया को। अल्लाह से तौबा करो बानो बेगम, यतीम बच्ची के पीछे पड़ी रहती हो, कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती तुम उसकी बुराई का। ये किस्मत भी कितना साथ देती है इस किरण का। आज फिर बच गई, कमबख्त। इतना अरसा हो गया और आप एक पानी की लाइन अरेंज नहीं कर सके। सर, ये काम रिश्वत के बगैर नहीं होते। अच्छा, मुझे अपने ऑफिस में रिश्वत नहीं देनी, कोई और तरीका है तो बताएं आप। सर, ये घी ना सीधी उंगलियों से निकलने वाला नहीं है। मुझे घी सीधी उंगली से ही निकाल। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, वरना बाहर जाएं और रेजिग्नेशन जमा करवा दें। मगर सर। थैंक यू। आप जा सकते हैं। भगवान ने मुझे कहां फंसा दिया। आहिस्ता दर्द हो रहा है। तुम दोनों की मोहब्बत भी बड़ी अजीब है। तुमने हमला ही कर दिया उस लड़के पे। वाकई बड़ी अजीब मोहब्बत है अम्मी। जिया से एक धमकी, एक बदवा बर्दाश्त नहीं हुई। डरपोक ने वकार पर हमला कर दिया। क्यों जिया? वो अद्दा, वो मुझे कह रहा था कि
वो हाँ बताओ ना, क्या कह रहा था? चलो ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दूध में हल्दी डाल के लाती हूँ, जल्दी आराम आ जाएगा। ये अच्छा मौका था, अम्मी को बता देती किस मोहब्बत के लिए लड़ाई की थी। किरण यार, तुम्हें तो पता है मैं कितनी डरपोक हूँ। नहीं जिया, तुम तो बहुत बहादुर हो, आज मैंने देख लिया। नहीं, उस वक्त तो मेरे सर पे कोई जिन सवार हो गया था। अगर तुम मुझे जाने देती ना तो ये सब ना होता। जाने तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी, चाहे कितने इल्जाम मुझ पर लगा दो। किरण, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आज भी मैंने तुम्हें फंसा दिया। मगर आज मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ। जाओ उससे फोन करो। क्या मतलब, मुझे क्या है, मुझे फिक्र है उसकी, उसके फाइनल टेस्ट हो रहे हैं। आपको क्यों फिक्र हो रही है? उठ जाएगी तो पढ़ लेगी।